वैसे बना दिए थे क्योंकि एलोपैथी को कामयाब करना था। संजय जी, आप कहाँ, दिल्ली, ये कौन सा स्थान है? ये भाई साहब दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 5 है, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के पास। ये रोहिणी सेक्टर 5 में हनुमान मंदिर के सामने है हमारा गौशाला प्रोडक्ट का शोरूम है, पंच और जड़ी बूटियों का। हम आपके बारे में काफ़ी चर्चा में सुने हैं कि आप आयुर्वेदिक दवाई वगैरह बहुत अच्छे से बेच रहे हैं और काफ़ी पेशेंट ठीक हुए हैं आयुर्वेदिक से आपके। तो आप कुछ ऐसे बताइए, सारी बातों के बारे में बताइए, आपके आयुर्वेदिक के बारे में सारी बात बताइए। आयुर्वेदिक तो ये वेदों में वर्णित है, आयुर्वेद का पूरा ये हमारी परंपरागत चिकित्सा है और ये जड़ी बूटियों की शक्ति है। भगवान ने जब मानव को बनाया तो मानव ने को बनाने के साथ साथ ही जड़ी बूटियों को भी बनाया, औषधियों को भी बनाया और जो है औषधियों को भी बनाया। और हमारी तो भारतीय संस्कृति में ये आया है कि ओम दो शांति, अंतरिक्ष दो शांति, पृथ्वी शांति, रापा। आपा कहते हैं जल को, और गीता में भगवान कहते हैं रसो अहम अपि जल में मैं रस हूँ। शांति रापा, शांति औषधया, औषधियों को शांति, शांति वनस्पतया, वनस्पतियों को। तो ये हमारी इसमें सबकी आदर किया गया है और यही हमारी परंपरा थी। और जब हम आयुर्वेद और जड़ी बूटियों की परंपरा में थे, मैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जड़ी बूटियाँ गांव में पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब जड़ी बूटियाँ वो निःशुल्क सेवा में ही, बल्कि आसपास के गांव के लोगों को देते थे। उस टाइम पे ना तो बीपी, शुगर, थायराइड इतना था। अब ये जो शुगर से पैर गल जाते हैं, बीपी की गोलियां खाते खाते जैसे लकवा मार जाता है लोगों को, नस नाड़ियाँ वीक हो जाती हैं, थायराइड की गोली खाते खाते वो ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं। तो ऐसी कोई बीमारियाँ उस टाइम, कैंसर वगैरह इतने थे नहीं, क्योंकि लोग अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से ही जो है ना ठीक होने का प्रयास करते थे। तो ये वही प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा परंपरागत है। ये बताइए, आप मतलब किस किस चीज़ की दवाई बेच रहे हैं? मैं जो है देखो, हमारी सिंपल जड़ी बूटियां हैं और मैं गौ सेवक हूँ, तो कुछ हमारी गौशालाओं के प्रोडक्ट हैं और पंचगव्य आयुर्वेद का भी इसमें जो है ना वेदों में वर्णन है। पंचगव्य आयुर्वेद में गौ माता के पांचों तत्वों से, गाय के घी, दूध, दही और पांचों गव्यों से ये औषधियाँ जो बनती हैं, तो इसे बायो इन्हेंसर पाया गया है। अमेरिका ने भी 3 पेटेंट ले रखे हैं इस पे और भारत ने भी कुछ ले रखे हैं। तो जो बॉडी एसिडिक हो जाती है, बीमारियां काबू में, कंट्रोल में नहीं आती, जो 2, 4, 5 साल, 10, 20 साल से इलाज करा रहे होते हैं, वो श्रद्धा और विश्वास से और गौ सेवा से जुड़े हुए लोग जो होते हैं तो वो औषधि लेते हैं। तो हम कहते हैं भैया पहले एक दिन औषधि लो, एक दिन में आराम आए तो अगले दिन लो, फिर अगले दिन भी बहुत आराम आए तो फिर उससे अगले दिन लो, फिर और ज़्यादा आराम आए तो अगले दिन लो, फिर और ज़्यादा आराम आए तो अगले दिन लो। जिस दिन आपको लगे कि आराम नहीं आ रहा उस दिन से छोड़ दो। अच्छा, ये गाय का घी वगैरह की ज़्यादा प्रसिद्धता है, ये सब गाय के घी है, जैसे तिल का तेल है, मूंगफली तेल है, ये सब के बारे में बताइए। देखो, तेल तो एक एक बहुत प्राचीन कहावत है कि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। जी। तो तेल शब्द भी तिल से बना है, लेकिन आज के टाइम तो तेल, जैसे मान लिया देखो, तेल हम यूज़ करते हैं, सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो सरसों की खल गाय भैंस को मिलेगी, पशुओं को मिलेगी। मूंगफली का करेंगे तो मूंगफली की खल मिलेगी। तिल का यूज़ करेंगे तो तिल की खल मिलेगी। अलसी का यूज़ करेंगे, अलसी की खल मिलेगी। गोले का करेंगे, गोले की खल मिलेगी। लेकिन आजकल तो लोग पामोलिन यूज़ करते हैं, तो पामोलिन की तो कोई खल नहीं होती। तो सबसे पहले तो उन्होंने पशुओं की हत्या कर दी, गौ हत्या कर दी, क्योंकि वो खल तो उससे निकल नहीं रही। फिर वो हमें पता है सरसों का तेल सरसों से निकला, तिल का तिल से, और मूंगफली का मूंगफली से, और गोले का गोले में से निकला, और सनफ्लावर का सनफ्लावर के बीज में से निकला। लेकिन पामोलिन और रिफाइंड कहाँ से निकले, ये तो खाने वाले ही जाने। तो हम प्रेरणा देते हैं कि युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, क्रम से, युक्त स्वप्ना बोध से, योग भौति दुखा। गाय का घी के बारे में बताइए। हमारा जो तेल भी है लकड़ी के कोल्हू का, गौशालाओं का है, ऑर्गेनिक है, और इसकी खल गौ सेवा में निःशुल्क जाती है। गाय का घी भी हमने बार बार हम इसमें पढ़ते हैं। अभी दीपावली से पहले तो हज़ारों जगह जो है ना पामोलिन और रिफाइंड और डालडा से घी बनते हुए हज़ारों जगह टनों के हिसाब से पकड़ा गया है। तो ज़्यादातर तो विदेशों से बटरॉयल आता है, और ये जर्सी और दोगली और हाइब्रिड। गाय का घी प्योर शुद्ध घी है? हाँ, मैं तो गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो गौशालाओं से जो है ना परम पूज्य विशुद्धानंद जी महाराज की गौशाला, कोटेश्वर की गौशाला, और दीनदयाल गौ सेवा संस्थान से, और मास्टर बाबा की गौशाला से, क्या और प्राइस है अन्य इसका? अन्य। गाय के जो दूध का प्राइस होता है, जैसे मान लिया 40 रुपये किलो दूध है, 50 रुपये किलो दूध है, और 25 किलो में घी निकल गया, तो 50 को 25 से गुना कर लो, 1250 रुपये का घी आ गया। और निकालने वाले को छाछ बच गई प्रसाद में, तो लगभग 1200-1300 के यही और रेट ये है। आयुर्वेदिक की दवाई को आप जो हाफ रेट में बता रहे हैं, ये सब क्या बात है? हम हाफ रेट में नहीं देते,
हम हाफ रेट में सिर्फ या तो मतलब कहीं पे सत्संग में हम सेवा दे रहे हैं या कथा में सेवा दे रहे हैं बाई चांस, तो वहाँ पे एक लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पे। और पहले तो हम ऐसा करते थे कि भाई गरीबों को फ्री या हाफ रेट पे देते थे, सेवा कराते हैं। फ्री सेवा गरीबों को नहीं। अब हमने ध्यान दिया है कि अमीरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो है ना अमीर क्या करते हैं कि टैक्स देते हैं और उस टैक्स से भारत सरकार चलती है। तो हमने अमीरों के लिए भी अब फ्री सेवा की कई जगह हम सेवा देते हैं, क्योंकि अमीर जिंदा रहेंगे तभी देश चलेगा। तो ये क्या क्या चीज़ की दवाई, मतलब आप क्या ये इनकी कोई गारंटी है या क्या चीज़ है, समझ में? नहीं, गारंटी हमारी कोई भी नहीं होती है। गारंटी तो अभी मान लिया मैंने आपको एक सिंपल सी कोई टैबलेट दे दी, गुलाब के फूल की ही गोली बना के दे दी। हमारी ज़्यादातर फूलों से भी बनी हुई औषधियाँ हैं। मैंने एक पीपल की छाल की ही गोली दे दी, एक अर्जुन की छाल की ही गोली दे दी, और उधर से यमराज जी महाराज चल पड़े और इधर से मेरी गोली पेट में घुस गई और खाते ही बंदा मर गया। तो मैं तो इतना कर सकता हूँ कि जी आपने एक गोली खाई है, मैं 20 खा के दिखा देता हूँ। तो मैं कोई भी अपनी कैंसर तक की औषधि खा के दिखा सकता हूँ। कोई अपनी बीपी की दवाई नहीं खाएगा, मैं 10 गोली खा के दिखा सकता हूँ, जबकि बीपी जड़ से ठीक हुआ है, एक का दो का नहीं, सैकड़ों का हुआ है और बहुतों का हुआ है। और हमारी जो है ना पेड़ पौधों से और संत महात्माओं के द्वारा निर्मित, और बिना ये लाइसेंस नंबर वगैरह सब कुछ होता है, बिना उसके तो कोई आपको पता है भारत में सांस भी नहीं लेने देगा। और विशेषता अपने सनातनियों को और आयुर्वेद वालों को, आयुर्वेद वालों के तो इतने दुश्मन है, क्योंकि बहुत बड़ा कारोबार है, एलोपैथी कार्बोखर्मों का कारोबार है। तो हमारे को तो वो चींटी की तरह मसलने की सोचेंगे। तो ये सभी औषधियाँ, और कोई भी औषधि 100 सवा 100 से ज़्यादा की नहीं है। कोई भी औषधि, जैसे ये दर्द की है और कार्सिनेक्स है, और ये देखो ये भी मात्र 90 रुपये की है, वेद लक्षणा ये। तो इसमें कोई भी औषधि हमारी, जैसे ये थायरोक्सिन है, तो थायरोक्सिन सिंथेटिक होती है बाज़ार में। सिंथेटिक माने अप्राकृतिक। तो आप ये दवाई कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? मैं कहीं भी सप्लाई नहीं करता, मैं तो गौशालाओं से मंगाता हूँ। और जो इनसे ठीक होते हैं, जो गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, जो या फिर जो तंग आ चुके हैं एलोपैथी से और वो आए, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ। हमने सुना है कि आप गुरु सेवा, गुरु आश्रमों में भी जाते हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट गुरु सेवा में ना हमारे जो है ना कोटिन में को एक गुरबानी में आया है, कोटिन में को एक के नारायण चित, और रामायण और गीता में आया है नर शास्त्र में कहूँ पुरारी हो ही कोई एक धर्मवरधारी मनुष्य नाम शास्त्रेषु, यानी कि 1000 में से एक व्यक्ति धर्म के पथ पे चलता है। तो 1000 गुरुओं में से और 1000 कथावाचकों में से भी एक ही हमारा आदर करता है। 999 हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, क्योंकि कहीं पे भी प्रचार करने जाएंगे लाखों रुपए का जो है ना वो खर्चा बताते हैं। हमारे पास तो लाख नहीं है, हमारे पास तो हम तो खुद ही गोबर गोमूत्र का कार्य कर रहे हैं, हम कहाँ से पैसे देंगे। लेकिन जो आदर करता है, लाखों में एक आदर करता है, वहाँ पे हम उनकी संगत को बिल्कुल फ्री भी, ताकि भाई आपका बीपी किसी भी प्रकार से काबू नहीं आ रहा, मेरी बीपी की औषधि ली या थायराइड के लिए या कचनार के पेड़ की छाल से बनी है, तो आपको लगेगा अरे मेरी तो एलोपैथी छूट गई। तो आपका भला हो इस भावना से, फिर उसके बाद आप ठीक होने के बाद, आराम आने के बाद, तो आप कहोगे कि हाँ भाई मुझे पैसों में ही दो, या औरों को भी बताओगे। तो कोई दूर बैठे हैं, दूर, तो आप दवाई वहाँ भेज सकते हैं? हाँ, ये कोरियर से भेज देते हैं जी। किसी को दवाई जरूरत हो तो वहाँ पे भेज सकते हैं। हाँ, तो ये आपके मूल्य रेट पे आएगी या आधे रेट पे आएगी? नहीं, मूल्य रेट पे ही आएगी, क्योंकि इनका मूल्य उतना लिखा जाता है जितने का खर्चा आता है। जैसे भाई लेबर भी काम करती है, और मतलब जड़ी बूटियाँ भी लानी पड़ती हैं, और जो है ये सारे खर्चे होते हैं। जो सारे खर्चे करने के बाद, सपोज करा इस पे 120 लिखा है, सारे खर्चे के बाद ये उधर सुधा है, इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट आप देख लो कितने सारे इंग्रेडिएंट हैं। अब इसके ऊपर 130 रुपये लिखा है। मैं कहता हूँ कोई बना सकता है क्या इतनी सस्ती कोई चीज़? तो इसमें जो है जो लागत आती है उतनी, ये सारा धर्मार्थ कार्य है, तो जितनी लागत आती है लगभग उतना ही लिखा जाता है। तो हम आधे रेट में नहीं बेच पाएंगे। कहीं पे कैंप लगे तो वहाँ पे आधे रेट क्या, हम एक मतलब हफ्ते 10 दिन की दवाई फ्री सेवा में भी दे देते हैं। आप अपनी तरफ से सारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों को यह कहना चाहूँगा कि यदि आपका इलाज कहीं हो रहा है तो वहीं पे करवाएं, क्योंकि देखो हमारे भी हज़ारों परिवार के सदस्य डॉक्टर हैं, एक दो नहीं है, मैं हज़ारों हैं, एक दो नहीं है। हमारे भांजे भतीजों से लेके हमारे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरे भतीजे भी डॉक्टर हैं, मेरे भांजियाँ भी डॉक्टर हैं। तो मैं कहता हूँ जहाँ जिसका इलाज हो रहा है वहाँ कराते रहो, मेरे पास मत आओ। लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा, यदि आप तंग आ चुके हैं, आप बिल्कुल, आप कई लोग कहते हैं भगवान मैं तो ठा ले, इस इतने दुख से अच्छा ठा ले, तो उस पोजीशन में आप आएँ। उस पोजीशन में भी मेरी गारंटी नहीं है, पहले एक दिन दवाई खाएं, आपको लगे अरे मेरे तो आनंद मंगल हो गए,
तो 2 दिन अगले दिन खाएं, फिर अगले दिन खाएं, फिर अगले दिन। और ऐसे ऐसे केस हैं कि जो कोमा में पड़े थे और वो ठीक हुए हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जो 5-5, 7-7, 10 दिन आईसीयू में रखने के बाद उनको कह दिया कि जी ले जाओ, इसकी सेवा जितने दिन होती हो कर लो। ऐसे ऐसे भी केस हैं कि 1 करोड़ रुपए जमा करा दो तो भी कुछ नहीं हो सकता, वो भी ठीक हुए हैं। तो लेकिन हमने उनको ना कोई गारंटी, ना कोई दावा, ना कोई वादा, भाई ये दवाई है, तू 1 गोली खा ले, मैं 4 खा के 10 खा के दिखा देता हूँ, इससे तेरे को शाम तक आराम आ जाए तो फिर अगले दिन भी खा लेना, फिर अगले दिन भी आराम आ जाए तो अगले दिन भी खा लेना। हफ्ते में लोग ठीक हो जाते हैं। आपके यहाँ पे आने का स्थान बताइए। हमारे यहाँ जो है ये रोनी सेक्टर 5 है, और हमारा जो है ये रिठाला मेट्रो स्टेशन और इसके जो है रोनी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से और 5-10 रुपये में वो बिजली की रिक्शा भी आती हैं और पैदल का रास्ता है। और हमारा 20/6/231 सेक्टर 5 रोनी में है। और कहीं पे भी किसी ने कैंप लगवाना हो तो वहाँ पे हम कैंप में मैं अपने जो भाई मैं तो यहाँ सेवा कार्य ही है, लेकिन और जैसे बालक है मेरे, बड़ा छोटा बेटा इंजीनियर है, बड़ा डॉक्टर है, तो उनकी इनकम में से भी मुझे अलाउड है उनकी तरफ से कि मैं 20-30-50 हज़ार की दवाइयाँ औषधियाँ मैं निःशुल्क बांट सकूँ। अच्छा, निःशुल्क की भी वैल्यू नहीं होती, भाई मेरे से ले गया और अगले ने ले जाके कूड़े में फेंक दी, तो इसलिए हम कई बार जैसे 100 की दवाई है भाई 50 में दे दो। और गरीब आज के टाइम कोई नहीं है जी। अगर मान लिया गरीब अगर 1 महीना दारू पीनी, मुर्गे खाने छोड़ दें तो 1 महीने में दारू के ठेके बंद होने के कगार पे आ जाएं, तो गरीब कोई नहीं है। और हम तो अमीरों की ज़्यादा सेवा करने लगा मैं कुछ दिनों से, तो क्योंकि मेरे दिमाग में आई कि यार टैक्स तो ये दे रहे हैं बेचारे, सरकार को तो ये चला रहे हैं, फौज की तनख्वाह तो इनसे जा रही है, तो मैं उनकी ज़्यादा मतलब सेवा करने लगा। अच्छा, अमीर कई बार क्या होता है कि लालच में लेता नहीं दवाई, गरीब तो फिर भी उसने बताया कि 500 कमाने हैं तो 400 खर्चने हैं। और अमीर जो है 5 लाख रुपए रोज़ कमाने वाला भी वो कई बार आलस कर जाता है या लालच कर जाता है। तो अमीर गरीब सबकी हम सेवा करते हैं, हमारे को कोई भेदभाव नहीं है, ना जात पात का और ना ही उसका। और कोई संत महात्मा आशीर्वाद देता है तो उनकी कृपा है, उनका अपना विवेक है, उस संत महात्मा का अपना विवेक है कि हमारे को पहचाने, हम नहीं पहचान सकते उनको, वो हमारे को पहचान सकते हैं। गरुड़ चींटी को नहीं, चींटी नहीं जा सकती गरुड़ के पास मिलने, गरुड़ आ सकता है। तो वो आप हमें पहचाने और उनको लगे, उनके अपने विवेक से लगे कि हाँ ये सच्ची सेवा हो रही है और गौ सेवा भी सच्ची हो रही है, तो वो स्वयं आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी संगत का कल्याण करवाने के लिए। और हमारे को आशीर्वाद शक्ति गुरुजी की ही रहेगी, और गुरुजी की शक्ति और आशीर्वाद से और गौ माता की शक्ति और आशीर्वाद से संगत का वो कल्याण करवाना चाहे तो करवा सकता है। अगर कोई जादू से अगर कर सकता है किसी का बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन ठीक, तो वो करे, स्वागत है। और नहीं तो अगर वो हमारे माध्यम से करना चाहे, क्योंकि भगवान भी एक माध्यम ढूंढते हैं, तो राम समारा काम किसे के मात है, और सर्व रोग दी औखद नाम। और भगवान सर्व जो है ना, सदगुरु वचन वैद विश्वासा, वो सबसे बड़े वैद ही गुरु होते हैं। हनुमान जी को भेजा राम जी ने, तो वो उन्होंने देखा ये रावण है, ये मोह ग्रसित है, इसका बीमारी है, इसका बीमारी है, तो इसका मैं इलाज भेज दूँ। तो हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने कहा कि देख भाई मैं वैद हूँ और तेरा गुरु हूँ, और तू मोह में ग्रसित है। तो उसने कहा कि मैं मोह नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा तो फिर जो आगे की कार्रवाई हो सबको पता है। तो ये तो संत महात्मा तो रास्ता बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और बाकी तो गुरु भी आजकल भी देखो, अर्जुन जी ने कहा कि ये मेरे सामने गुरु जी खड़े हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं। और कृष्ण भगवान ने कहा शुरुआत इन्हीं से कर, अब तो ये तेरे सामने धनुष्मान लिए खड़े हैं। जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे, जब इनके धनुष्मान कहाँ गए? और जब ये जो है ना जमुना जी में गटर नाले पूरी दिल्ली के डाले जा रहे हैं, तब कहाँ गए सारे गुरु जी? कोई कथावाचक वहाँ जाके 2 आंसू बहाता हो कभी? तो ये कौन से क्या गुरु, ये सब प्रभु की लीला है, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो अपने देखो परमात्मा को गुरु है, गुरु तमो धामे सत्य सत्य पराक्रम निमिषया निमिषी स्त्रागी वाचस्पति उदारदी योग योगी धाम नेता प्रधान प्रोसेसरी विष्णु भगवान में सब आया है। और भगवान के बिना तो शिव जी महाराज आदि गुरु हैं, वो भी राम जी का भजन करते हैं, ठीक है ना जी। बाकी जो अच्छे संत हैं, जो लोगों को अविद्या से हटा रहे हैं, नशे से हटा रहे हैं, मांसाहार से हटा रहे हैं, उनको प्रणाम है, नमो नारायण है। धन्यवाद जी। श्री राम सीता